हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। स्तंभ 1 को स्तंभ 2 से मिलान करें तथा उचित विकल्प पर निशान लगाएं। स्तंभ 1 में संक्रमण तत्वों और अंतर संक्रमण तत्वों के कुछ गुण हैं और स्तंभ 2 में तत्व दर्शाए हैं। एबीसीडी 4 विकल्प है, सही विकल्प का चयन करना है। तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा पे बात करते हैं। मुख्य अवधारणा, संक्रमण तत्व अपनी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था यानी ये परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं, लेकिन जो अपनी उच्चतम है वो ऑक्सीकरण अवस्था हैलाइडो तथा ऑक्साइडो में दर्शाते हैं, क्योंकि इनकी विद्युत ऋणता अधिक होती है। ऑक्साइडो में दर्शाते हैं। तो हमें प्रश्न में संक्रमण और अंतर संक्रमण तत्व दिए हैं। तो देखिए, स्तंभ 1 में जो ए दिया है कि एक तत्व जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा सकता है। देखिए, डी ब्लॉक में एक तत्व होता है ओस्मियम, परमाणु क्रमांक 76, और एक तत्व है रुथीनियम, परमाणु क्रमांक 44। ये दर्शा सकते हैं +8 ऑक्सीकरण अवस्था, +8 ऑक्सीकरण अवस्था, जो कि डी ब्लॉक की उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था है। लेकिन 3D श्रेणी में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, यानी ओस्मियम और रुथेनियम 3D के नहीं है। ओस्मियम है 5D का और रुथेनियम है 4D का, और ये +7 दर्शाता है मैग्नीज। और हम जानते हैं कि उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था ऑक्साइड और हैलाइडो में होती है। तो यहां पर ऑक्साइड में उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था होती है, और ये ऑक्साइड है Mn2O7, यानी इसकी संरचना होती है मैग्नीज ऑक्सीजन, मैग्नीज द्विबंध ऑक्सीजन, द्विबंध ऑक्सीजन, द्विबंध ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, द्विबंधित ऑक्सीजन और द्विबंधित ऑक्सीजन। तो देखिए, एक ऑक्सीजन पर -2, तो यहां आ गया +6, और ये एकल बंध से जुड़ी है तो इसके कारण +1, तो कुल ऑक्सीकरण अवस्था आ गई +7। हालांकि फ्लोरीन के साथ इसकी उच्चतम ऑक्सीकरण अवस्था मैग्नीज की +4 है। अब एक प्रमुख नोट, देखिए जो एक्टिनोइड होते हैं, एक्टिनोइड 90 से लेकर 103 परमाणु क्रमांक वाले, ये सभी रेडियो एक्टिव है, सभी रेडियो एक्टिव है। लेकिन लेंथेनोइड जो परमाणु क्रमांक 58 से 71 वाले होते हैं, यहां सिर्फ प्रीमोडियम 61 ही क्या है, रेडियो एक्टिव है, रेडियो एक्टिव। और वो भी इस कारण से है क्योंकि ये संश्लिष्ट है, यानी कृत्रिम है। देखिए, लेंथेनोइड 4f श्रेणी का पहला तत्व होता है सीरियम, परमाणु क्रमांक 58। इसका जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है मूल अवस्था में ये होता है 4f1 5d1 6s2। अब लेंथेनोइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था होती है +3, तो जब ये +3 में जाएगा यानी -3 इलेक्ट्रॉन, तो सीरियम +3 में इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया 4f1। लेकिन यदि ये एक इलेक्ट्रॉन को भी त्याग दे, -1 इलेक्ट्रॉन, तो जीनोन जो अक्रिय गैस है उसका विन्यास प्राप्त कर लेता है, और ये हो जाता है सीरियम +4 में। और अक्रिय गैस का स्थायी विन्यास है, इसलिए ये +3 के साथ +4 भी दर्शाता है। एक तत्व जो +8 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शा सकता है वो ओस्मियम होगा, यानी इसमें आ जाएगा 3rd। बी है कि वह तत्व जो अपने ऑक्साइडों में सर्वाधिक स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था के रूप में +7 रखता है, यह मैग्नीज होगा, यानी कि 4th। रेडियो एक्टिव लेंथेनोइड एक ही है, प्रीमोडियम, तो ये 2nd। और एक है लेंथेनोइड जो +4 ऑक्सीकरण अवस्था को दर्शा
सकता है। ये हो गया फर्स्ट और ये है सीरियम। तो देखिए डी विकल्प दिया है, ए में थर्ड, बी में फोर्थ, सी में सेकंड और डी में फर्स्ट। उत्तर विकल्प डी। चलिए उम्मीद करता हूं प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।